अब अगर आपको ब्रेडबोर्ड समझ में आ गया है तो आपको सर्किट बनाना भी शायद आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखो अब आईसी की पिन्स हैं, ये पिन कौन सी पिन क्या है वो कैसे समझोगे? उसके लिए आपको आईसी का रीड करना आना चाहिए, जो भी सर्किट है। देखो कैसे, सर्किट रीड करने का नहीं है, बस पिन इनपुट आउटपुट कौन कौन सी हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 7408 आईसी है एक। ठीक है, इसमें 14 पिन्स होती हैं। ठीक है, पहली पिन इनपुट गेट 1 लिखा है, सेकेंड में इनपुट गेट 1 लिखा है, थर्ड में आउटपुट गेट 1, फोर्थ में इनपुट गेट 2। ये अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, ये क्या लिखी हैं कैसे पता चलेगा? देखो 7 पे क्या लिखा है, 0 वोल्ट, यानी कि इस पे आप ग्राउंड कनेक्ट करोगे, 0 वोल्ट यानी कि ग्राउंड। ठीक है, अब 14 पे +5 वोल्ट लिखा है, यानी कि आप यहाँ पे +5 वोल्ट दोगे। ठीक है, मतलब ये वाली सर्किट आपको पॉजिटिव, ये वाली पिन आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करनी है, ये वाली पिन आपको नेगेटिव से कनेक्ट करनी है। ये तो हो गया आईसी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे तो हमने लिखा है कि ये पिन नंबर 14 है, ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 8 है, बट आप आईसी में नहीं लिखा होता। आईसी में कैसे पता करोगे? ये देखो आईसी, देखो ये हर आईसी में होता है। यहाँ पे देखो एक कट मार्क दिख रहा है और ये डॉट दिख रही है। जहाँ पे ये डॉट है, ये यहाँ से पिन नंबर 1 शुरू होता है। ठीक है, ये डॉट है, यहाँ से पिन नंबर 1 2 3 4 ऐसे जाता है। फिर ये जो भी आपका पिन है, लेट सपोज ये 14 है, यहाँ पे 15 जाएगा, फिर 16 जाएगा, इस तरीके से यहाँ तक जाता है। तो आपको आईसी ऐसे होल्ड करनी है ताकि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाके ऐसे जाए। ठीक है, और एक चीज़ और, ये लास्ट पिन के बाद आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, लास्ट पिन के बाद वहीं से ही। ठीक है, लेट सपोज ये 7 तक गया, 7 के बाद 8 यहाँ से शुरू नहीं होगा, 8 आपका यहीं से शुरू होगा। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब सर्किट कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले हम एंड और ये सब चीज़ें हैं, ये अलग अलग आईसी होती है। एंड और का पता होगा आपको, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि एंड क्या करता है और क्या करता है, तो उसकी ही आईसीज होती हैं। उनका आईसी का अलग अलग नंबर होता है, 74324 एंड इस तरीके से 7404 होती है। अलग अलग नंबर होते हैं आईसी के, वो नंबर आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप वही आईसी यूज़ कर पाओ। अब इसमें कोई भी एक सर्किट उठा लेते हैं, लेट्स सपोज हम ये उठा लेते हैं। जो भी सर्किट है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट फॉर्म जो भी है, कोई भी सर्किट उठा सकते हो आप समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक आप देख रहे हो और है, ये और है, और गेट है। ठीक है, ये आपका नोट गेट है। ठीक है, ये आपका नैंड गेट है। अब इन सब का काम आपको पता है। अब ये सर्किट आपको ब्रेड बोर्ड पर डिज़ाइन करना है, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको एक आईसी लेनी पड़ेगी नोट गेट की। अब आईसी के बारे में मैं आपको जैसे बता रहा था, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो इनपुट गेट 1, यानी कि आप अपना पहला इनपुट देखो। लेट सपोज आपके पास दो इनपुट्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, कोई भी सर्किट बनाने के लिए आप दो इनपुट ले रहे हो, ए एंड बी। ठीक है, अब इस पे पिन नंबर 1 इनपुट गेट 1 लिखा है, यानी कि आप इसमें पहला इनपुट दोगे पिन नंबर 1 पर। लेट सपोज आपने ए दे दिया, बी भी दे सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वेरिएबल हमने रखा है ना नाम। आप इनपुट गेट 1 पे आपने ये दे दिया पहला इनपुट। फिर ठीक है, इनपुट गेट 1 के सेकंड नंबर पिन पे इनपुट गेट 1 है, यहाँ पे आपने दूसरा पिन दे दिया, यानी कि आपने बी यहाँ पे फ्लो करा दिया। आउटपुट गेट 1, आउटपुट, यानी कि इफ़ ये एंड की आईसी है, लेट सपोज ये एंड की आईसी है, तो एंड में आपने पहला इनपुट दिया यहाँ पे इनपुट गेट 1 पे पिन नंबर 1, एंड दूसरा इनपुट दिया आपने इनपुट गेट 1 के पिन नंबर 2 पे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे ए चला गया, यहाँ पे बी चला गया, और ये एंड की आईसी है, तो हमें आउटपुट गेट 1 पे क्या मिलेगा? आउटपुट गेट 1 पे हमें ए डॉट बी मिलेगा। समझ रहे हो? ठीक है, आउटपुट गेट 1 पे हमें पहला आउटपुट मिल जाएगा। अब आपके पास इनपुट गेट 2 है, इनपुट गेट 2 है, यानी कि अब आप यहाँ पे दूसरा इनपुट दे सकते हो। लेट्स सपोज सी एंड डी आप एक ही बारे में कनेक्ट कर सकते हो। सी एंड डी आपने दिया 4 पे, मतलब सी दिया 4 पे, 5 पे दिया आपने डी, तो इसका मतलब आउटपुट गेट 2, यानी कि इन दोनों का आउटपुट तुम्हें पिन नंबर 6 पे मिल रहा है, तो यानी कि पिन नंबर 6 पे आपको क्या मिलेगा? सी डॉट डी, अगर ये एंड की आईसी है। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे ही इनपुट गेट 3, इनपुट गेट 3 ये आपका 9 एंड 10 पे है। अब नेक्स्ट आप मान लो ई एंड एफ दे रहे हो, ई एंड एफ दिया आपने 9 और 10 पे, तो उसका आउटपुट आपको कहाँ पे मिल रहा है? आउटपुट 8 पे। तो इस तरीके से हम आईसी रीड करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो, ये हमारे पास एंड की है, हाँ ये एंड की है। ठीक है, इसमें अ, एक एक इनपुट तो ये हो गया आपका कंबाइन, दूसरा इनपुट आपका ये हो गया कंबाइन, तीसरा इनपुट आपका कंबाइन ये हो गया,
चौथा इनपुट आपका कंबाइन ये हो गया। यानी कि एक एंड गेट की आईसी में हम 4 इनपुट्स दे सकते हैं, मतलब 4 परफॉर्म करा सकते हैं हम। ए डॉट बी परफॉर्म करा सकते हैं, सी डॉट डी, ई डॉट एफ, जी डॉट एच, इस तरीके से हम 4 परफॉर्म करा सकते हैं, 4 आउटपुट ले सकते हैं एक ही आईसी से। ठीक है, उसके लिए हमें 4 आईसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब एक आईसी में हम पिन्स लगा सकते हैं एंड हमें दी भी गई है। तो इस तरीके से हम आईसी का डायग्राम रीड करते हैं। इतना समझ में आया? ये अलग अलग होता है, जैसे इस पे 1 और 2 पे इनपुट जा रहा है, 3rd पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही है इसमें भी। तो ये आईसी सबका होता है, सबकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये ऑनलाइन भी मिलती हैं। अलग जो मान लो डिफरेंट आईसी होगी तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिलेगी, तो उसको रीड करके आप कोई भी सर्किट बना सकते हो। ठीक है, अब एंड गेट की आईसी में 14 पिन होती है, बट आप सपोज कर लीजिए कि ये एंड गेट भी मेरे पास नहीं है वो आईसी, तो आप इसको एक बार सपोज कर लीजिए कि ये एंड की है। आपने ये एंड गेट की आईसी लगाई, पिन नंबर 14, दैट इज़ मान लो इसमें 14 पिन है। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में क्योंकि आईसी डिफरेंट है, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा। मान लो ये आपकी पिन नंबर 14 है, ये छोटी आईसी है। ठीक है, अब पिन नंबर 14 पे लिखा है कि +5 वोल्ट, तो आप इसको, या मान लो आप 5 वोल्ट की रेल इसको बना रहे हो, यहाँ पे आप 5 वोल्ट पास करोगे तो इसको इस पर कनेक्ट कर दिया, तो यह आपका 5 वोल्ट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको दूसरा लिखा है 7 पे 0 वोल्ट, 7 पे 0 वोल्ट, या मान लो कि ये 7 नंबर की पिन है, नहीं है ये, बट मान लीजिए। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव इस पे पास कर दिया, इस वाली रेल पे, तो इस पे ये आपका पिन नंबर 7 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, बट आपको यहाँ पे करंट पास करना पड़ेगा ना। अब ये नहीं करोगे कि आपने नेगेटिव भी इस पर कनेक्ट कर दिया, जब ये पॉजिटिव की रेल है फिर आप नेगेटिव इस पर कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद इनपुट गेट 1, इनपुट गेट 1 ये लिखा है, मतलब पहला इनपुट आप कैसे लोगे, ए डॉट बी दोगे। अब ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, आपको ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने के लिए दिया, तो ए डॉट बी की आप वायर लगा लो 2। ठीक है, लेट सपोज ये पिन नंबर 1 है, ये आपने पिन नंबर 1 पे लगा लिया। पिन नंबर 2, ये वायर आप इस पूरी रेल में कहाँ पे भी लगा सकते हो क्योंकि ये पूरी पिन नंबर 2 ही रहेगी। ये लगा लिया, अब आपके पास ये 2 इनपुट के वायर आ गए। अब आप इसमें 1001 कुछ भी 11 जो भी करना है आप इनको आगे पीछे चेंज कर करके कर सकते हो। बस आउटपुट में आपको एक वायर और लगाना है। लेट सपोज लगाते हैं, रुको। आउटपुट में आपने ये लगा लिया, ये पिन नंबर आपकी 3rd है जिस पे हमें आउटपुट मिलेगा, इस वाली पिन पे आपको आउटपुट मिलने वाला है। ये पिन नंबर 3rd है, इसमें आपको आउटपुट मिलेगा। सो ये आउटपुट कनेक्ट रहेगा आपका एलईडी से। एलईडी अब आप कहाँ लगाओगे, कहीं पे भी लगा दो। देखो ये वाली चीज़ें हमारी एम्प्टी है, यहाँ पे कोई कनेक्शंस नहीं हो रखे हैं, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ये पिन। अब यहाँ पे एक एलईडी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे और एलईडी का एक नेगेटिव जुड़ेगा यहाँ पे। मेरे पास एलईडी नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता अभी, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलईडी की पॉजिटिव पिन कनेक्ट करेंगे इस वाली लाइन में जिसमें हमने ये वाली पिन लगाई है। देखो जिसमें हमने ये वाला लगाया है, इसी लाइन में हम एलईडी की पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। एलईडी का नेगेटिव कहाँ जाएगा, एलईडी का नेगेटिव इस वाली रेल में जाएगा, नेगेटिव वाली रेल में। अब आप वो नेगेटिव के लिए एक वायर उठाएंगे और इस नेगेटिव रेल में कनेक्ट कर देंगे, या फिर एलईडी की पिन अगर पास है, नेगेटिव पिन अगर पास है तो उसको डायरेक्टली उसमें कनेक्ट कर देंगे, वो डजेंट मैटर। आप वायर ले लेना, यहाँ पे एलईडी लगाना और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना, पॉजिटिव आप आउटपुट से कनेक्ट करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बस बन गया सर्किट, इतना ही सिंपल था। देखो इनपुट गेट 1 लगाया, ये वाला आपका इनपुट है। इनपुट गेट 2 लगाया, ये आपका दूसरा इनपुट है। फिर 3rd पे आपने एक एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट किया एंड एलईडी का नेगेटिव आपका जाएगा नेगेटिव पे। ठीक है, और आईसी को पावर देने के लिए आपने पॉजिटिव कनेक्ट किया पॉजिटिव से, नेगेटिव कनेक्ट किया नेगेटिव से। अब आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोगे अपनी पावर सप्लाई से, एंड ये अब जैसे आपको वेरीफाई करना है, 0 0 देना है, 0 मतलब ग्राउंड। ठीक है, तो आप इन दोनों वायर को, इनपुट वायर्स को ग्राउंड ग्राउंड पे कनेक्ट कर दोगे, 0 0, तो आपकी 0 0 पे एलईडी रन ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, अब आपको दूसरा वेरीफाई करना है 0 1, तो इसको 0 पे रहने दो, एक को 1 पे कर दो, तो आपकी एलईडी नहीं ग्लो करेगी। जब आप 1 1 दोगे तो ऐसे इसको भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, इसको भी पॉजिटिव से, तो आपकी एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। सो इट्स सिंपल, इतना सिंपल सर्किट होता है। अब जैसे आपको कोई बड़े सर्किट बनाने होते हैं, सेम वे में बनते हैं। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया आगे, अब बड़े सर्किट में क्या होगा कि आपको एक ही आईसी में, मतलब वो जैसे आपको 6 6 इनपुट्स लेने पड़ेंगे,
6 पेयर ऑफ इनपुट्स लेने पड़ेंगे, लेट्स सपोज ए डॉट बी, सी डॉट डी, जिस तरीके से मैंने बताया। तो आप इसी एक आईसी में 4 इनपुट्स तक तो ले सकते हो। अगर मान लो उससे भी ज़्यादा लेने हैं तो एक और आईसी लगा देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से ही काम करना है, वही सेम काम करना है। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करना है, इनपुट पे इनपुट देना है एंड आउटपुट से आउटपुट निकाल लेना है, ठीक। सो गाइस एक सर्किट और ले लेते हैं। देखो जैसे हमारे में एग्जांपल है, ये पोज का कुछ भी सर्किट ले लो आप समझने के लिए। तो हमने कुछ भी सर्किट ले लिया, ठीक है। ए है, बी है, दो इनपुट है आपके केवल। पहले आप इनपुट देखो कितने हैं, ए बी दो इनपुट है, ठीक है। अब पहला इनपुट जा रहा है आपका नोट गेट में, ठीक है। पहला इनपुट आपका जा रहा है नोट गेट में, या आप कहीं पे पेपर लेकर लिख भी सकते हो तो उससे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो नोट गेट का जा रहा है पहला इनपुट बी, ठीक है। अब आप नोट गेट के आईसी उठाओगे, नोट गेट की जहाँ पे इनपुट पिन होगी, पहले तो उसको प्लस और माइनस से कनेक्ट करोगे, जहाँ पे भी उसकी प्लस माइनस होगा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पहले इनपुट ए है, नोट गेट में एक इनपुट जा रहा है बी, तो आप उसके इनपुट में बी दे दोगे, ठीक है, और उसके आउटपुट से एक वायर निकाल लोगे, ठीक है। इतना काम आपने ब्रेड बोर्ड पे कर दिया। अब नोट गेट का आउटपुट आप देखो इन और गेट के एक इनपुट पे जा रहा है, तो आप एक और गेट की आईसी लोगे। अब इस आउटपुट को और गेट के एक इनपुट पे कनेक्ट कर दोगे जहाँ पे उसके इनपुट पिन होगी, ठीक है। अब देखो अब और गेट पे एक और इनपुट कनेक्ट है ए, ठीक है। अब ये ए आप एक और वायर लोगे और इसको एज ए इनपुट ले लोगे। यहाँ पे हमने बी ले लिया था, यहाँ पे एक ए इनपुट हो गया, ये वायर हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पे ए जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है, ठीक है। अब ये नोट से कनेक्टेड था और वो हमने कर दिया। उसके बाद ये ए इनपुट दूसरे नोट में जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि एक और नोट इन आईसीज में 4 होते हैं, 4 इनपुट दे सकते हैं। एक हमने बी दे दिया, अब इसके बाद ये ए इनपुट इस नोट में भी जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम एक वायर और लगाएंगे। ब्रेड बोर्ड में तो हम 4 लगा सकते हैं ना, कि ये पूरे कनेक्टेड रहते हैं, तो एक वायर यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, इस तरीके से उठा सकते हैं। तो यहाँ से हमने उठाया, ये हमने एक इसके दूसरे इनपुट में दे दिया। अब इसका आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, ये एक और में जा रहा है, ये और का दूसरे इनपुट में लगा दिया, ठीक है। अब और का एक और इनपुट होगा, और के लिए 2 इनपुट चाहिए ना हमें, नोट के लिए तो एक ही चाहिए, लाकि एक दिया तो वो ए बार दे देगा, बी दिया तो बी बार दे देगा। अब एक इनपुट तो चला गया और में, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका बी जा रहा है, तो ये वाला बी उठाया यहाँ से और इस और के सेकेंड इनपुट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब तक का समझ में आया। देखो आईसी में अभी क्या क्या इनपुट जा रहे हैं, एक तो बी बार जा रहा है जो कि इससे निकल के गया, फिर यहाँ पे एक ए जा रहा है, बी बार गया यहाँ पे, एक यहाँ पे ए गया, फिर यहाँ पे एक ए बार जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है, तो ए बार यहाँ से आउटपुट निकल गया, यहाँ पे ए बार गया, यहाँ पे बी गया नोट से, ठीक है। यानी कि 2 इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं और के एंड 2 इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं नोट के, ठीक है। 2 आईसी लगी हमारी अब तक। अब क्या होगा, एक इस वाले का आउटपुट आएगा एंड एक इस वाले का आउटपुट आएगा और का, तो इस और का आउटपुट और इस वाले और का आउटपुट ये जाएगा नैंड में, नैंड गेट में। नैंड गेट लगा है ना आपका, तो हम एक नैंड की आईसी लेंगे, उसके इनपुट 1 पे लगाएंगे, दूसरा दूसरे इसके इनपुट 1 पे लगाएंगे, और इससे जो आउटपुट होगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। अब आप जो भी ए और बी की आपने वायर निकाली हुई थी ना, अब ए और बी में जो भी पास करोगे, लाइक 0 0 1 0 जो भी वो बोले, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा इस सर्किट में। देखो अब थ्योरेटिकली समझाना थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल पड़ रहा होगा, बट लेकिन आईसी अगर आप बनाओगे पढ़ पढ़ के ऐसे कि ए इसमें कनेक्ट करना है इनपुट 1 में, मैंने आपको बेसिक्स तो बता दिया ना कि जैसे ये इनपुट गेट 1 होता है, इसमें हम इनपुट कनेक्ट करते हैं, तो इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक आईसी में आप 4 इनपुट्स दे सकते हो, जैसे नोट की आईसी हो गई, उसमें आप 4 इनपुट दे सकते हो, 4 आउटपुट लोगे। ऐसे ही और की आईसी होगी, उसमें आप 4 इनपुट दोगे, 4 आउटपुट लोगे। 4 इनपुट से मेरा मतलब है आप 2 दोगे ना, ए और बी, क्योंकि खाली ए दोगे तो और में तो 2 लगते हैं ना, ए डॉट बी करोगे, मतलब सॉरी ए प्लस बी करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। सो इसका मतलब आप 4 आउटपुट इनपुट दे सकते हो। सो अगर आपके अब भी कोई डाउट रहते हैं इसको लेके, ब्रेडबोर्ड को लेके, सर्किट लॉक को लेके, या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का उसका आंसर कर दूंगा और शायद मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।